आपने यदि काला कानून वापस नहीं लिया तो कसम भगवती की फिर से हमने तलवार चलाना छोड़ा है, तलवार चलाना बंद नहीं किया है। अभी अभी यूजीसी के नए नियम आए हैं, वही विरोध कर रहा है जो जाति के आधार पे SC ST OBC के बच्चों का शोषण करने का काम करता है उनको। तो देखा आपने दोस्तों किस तरीके से ये जो एक युवक है हाथ में तलवार लेकर के प्रधानमंत्री मोदी को जान से मारने की धमकी दे रहा है। ध्यान से देखेंगे तो ये मत्थे पर एक तिलक भी लगाए हुए है, हाथ में तलवार लिए हुए, और ये जो युवक है ये करणी सेना का बताया जा रहा है। माँ भवानी की कसम खा रहा है और कह रहा है कि UGC का जो ये बिल है इसको वापस लीजिए वरना ठीक नहीं होगा, और तो जान से मारने की धमकी दे रहा है। अब आप सोच सकते हैं कि आखिर जब हमारे देश में प्रधानमंत्री मोदी ही नहीं सुरक्षित हैं तो आम जनता की बात ही दूसरी है। अब इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में युवा पत्रकार हैं नितिन जी। नितिन जी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी को जान से मारने की धमकी का वीडियो वायरल हो रहा है, ये पहला वीडियो नहीं, इससे पहले भी वायरल हो चुका है, क्या कहना चाहेंगे? अब तो देश के प्रधानमंत्री को ही इस तरीके से धमकी मिल रही है। स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं, हाँ। लेकिन वो अपनी मर्यादा भूल गए कि हम प्रधानमंत्री को धमकी दे रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश और भारत सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल है कि एक व्यक्ति इस तरीके से प्रधानमंत्री को धमकी दे रहा है। UGC का इस तरीके से मुद्दा बन चुका है कि अगर आप जमीनी स्तर पर देखेंगे, जो जनरल कास्ट के लोग थे, जो पंडित ठाकुर समाज के लोग थे, वो लगातार सरकार का कह सकते हैं विरोध करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अब तो सीधे प्रधानमंत्री मोदी को इस तरीके से सरेआम जान से मारने की धमकी दे देना, ये किस ओर इशारा कर रहा है? मैंने क्या कहा आपसे? ये सीधे तौर पर क्या कर रही है आपकी पुलिस, क्या कर रही है, आपके कानून व्यवस्था क्या बिल्कुल भय नहीं। और दूसरी बार UGC का विरोध वो लोग कर रहे हैं जो आरक्षण का भी विरोध हमेशा करते हैं। जो EWS ले रहे हैं उसके बाद भी आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, वही लोग कर रहे हैं ना। तकलीफ क्या है इसे? तकलीफ यही है कि सामंतवादी सोच और मनुवादी विचारधारा के लोग जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी हो या छोटी यूनिवर्सिटी हो, सिर्फ एक ही विशेष जाति के बैठे हैं। अब वहाँ पर अगर पिछड़े दलित का बेटा बैठेगा तो तकलीफ होगी ना। इनके सीने पर सांप तो लौटना जाहिर सी बात है, तो फिर इनको तकलीफ होगी, इसीलिए विरोध करेंगे। विरोध नहीं करेंगे और क्या करेंगे? ये तो अभी जब माघ मेले में शंकराचार्य का स्नान का भी विरोध कर रहे थे, किए ना, ये वही लोग हैं। लेकिन नितिन जी, यहाँ पर बात तो वही बनती ना, अभी तक ये लोग डंके की चोट पे बीजेपी का साथ दे रहे थे, चाहे वो CM योगी को आप ले लीजिए, चाहे PM मोदी को ले लीजिए, डंके की चोट पर सीना तान करके खड़े हुए थे ना। अब तो ये जो युवक है ये भी करणी सेना का बताया जा रहा है। करणी सेना ने किस तरीके से बीजेपी का साथ दिया, और देखा आपने समाजवादी पार्टी के जो सांसद थे उनके खिलाफ किस तरीके से तलवारें निकाली थी। अब वही तलवार स्वयं PM मोदी के खिलाफ भी निकल आई है। आखिर ये लोग चाहते क्या है? आपने अपने सवाल में ही अपना जवाब कह दिया कि करणी सेना का है, और करणी सेना ने किस तरीके से लालजी सुमन के घर पर हमला किया, नंगी तलवारें लहराई और अखिलेश यादव को गोली मार देने की धमकी दे दी। लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस सो रही थी, योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था सो रही थी, कोई कार्रवाई नहीं। उसी तरीके से ये भी मान लीजिए, और इसमें कुछ नहीं होगा क्योंकि ये एक कहीं ना कहीं एक विशेष जाति के होंगे, इसलिए इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। और UGC का विरोध करने वाले सिर्फ कहीं ना कहीं नहीं, मैं 110% ये कह सकता हूँ, कुछ विशेष जाति के होंगे, वही UGC का विरोध कर रहे हैं और कोई दूसरा नहीं कर रहा। तो क्या जरूरत है? और दूसरी चीज, UGC इस तरीके इस समय लाना मतलब ये एक बहुत बड़ी सोची समझी साजिश है, या कह सकते हैं कि ये चुनावी लॉलीपॉप है और कुछ नहीं है। लेकिन बात वहीं पर आ जाती है ना नितिन जी, अगर आप देखेंगे तो अभी कुछ समय पहले की ही बात है जब EWS आ गया था, तब तो अगर आप देखेंगे नीची जाति के किसी भी व्यक्ति ने उसका विरोध नहीं किया था। लेकिन जब बात UGC की आ गई है तो वहां पर देखेंगे तो जो जनरल कास्ट के लोग हैं वो लोग किस तरीके से उसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप पिछड़ी जात के हैं और मैं एक ऊंची जात का हूँ, या कहूँ मैं ठाकुर या पंडित या ब्राह्मण हूँ, और आप दलित हैं, पासी हैं, चमार हैं, जो कभी आप मेरे सामने चप्पल पहनकर नहीं चलते थे, आज अच्छा कपड़ा पहनकर हमारे बराबर बैठेंगे और हमारे बराबर पद पर आएंगे, चाहे वो विश्वविद्यालय हो या IAS PCS जज लेवल तक कुर्सी पर बैठेंगे, तो हमें अच्छा लगेगा। अच्छा, जब मुझे अच्छा नहीं लगेगा तो हम आपका जाहिर सी बात है आपका विरोध करेंगे। और हम इतना सक्षम है कि आपका विरोध कर सकते हैं। और आपको मुझे ये भी मालूम है कि सरकार हमारे ही लोग हैं, सरकार में हमारी मानेंगे, तो क्यों ना करें। और विरोध कर वो विरोध कर रहे हैं, और शायद इससे ये कानून वापस ले लिया जाए, रोक लग दिया जाए। और एक बात आपने हमेशा कहा कि देखा होगा अखिलेश यादव का जिक्र आपने किया, तो अखिलेश यादव लगातार कहते हैं दिल्ली और UP का इंजन टकरा रहा है। और ये भी एक
मैं कहता हूँ सोची समझी राजनीतिक साजिश है, क्योंकि दिल्ली और यूपी के इंजन में कुछ ठीक नहीं है। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा लीजिए कुछ तो गड़बड़ है, तभी ऐसे कानून आ जाते हैं। और एक चीज आपने नोटिस किया होगा, जब सरकार के पास कुछ नहीं बचता है, कुछ नहीं कर पाती, तब कोई ना कोई काला कानून ले आती है। इसको हम काला कानून नहीं कह सकते, ये एक तरीके से हम पिछड़े दलित के हक में फैसला है और कानून है, लेकिन ऐसे कानून ले आती है जिससे सारी बातें भूल कर आदमी उसके पीछे लग जाता है, और ये पार्टी जो सत्ता में होती है अपनी सत्ता बचाने के लिए पूरी कोशिश कर लेती है। चलिए, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आपको बता दें कि जिस तरीके से यहाँ पर ये जो एक व्यक्ति है हाथ में तलवार लेकर के प्रधानमंत्री मोदी को जान से मारने की धमकी दे रहा है यूजीसी को लेकर के, इससे एक बार फिर से जो शासन प्रशासन है उसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं। वैसे दोस्तों, आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।